और इधर नगर आयुक्त को कोर्ट ने रांची अपर बाजार के 17 भवनों को सील करने का आदेश दिया था, जिस पर आरआरडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 7 फरवरी तक रोक लगा दी थी। आज ये समय पूरा हो रहा है, आज इसकी मियाद पूरी हो रही है, जिसके बाद व्यापारियों की निगाहें ट्रिब्यूनल के फैसले पर टिकी है। फैसले के बाद ही निगम कोई कार्रवाई करेगा। दुकानदारों का मानना है, व्यापारियों का मानना है कि रांची नगर निगम को कार्रवाई के बजाय उनके नक्शे को रेगुलराइज कर देना चाहिए। बता दें कि रांची नगर निगम ने अपर बाजार के 17 ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर नोटिस दी थी, जिनके निर्माण में पास कराए गए नक्शे का उल्लंघन किया गया है। नगर निगम का इस मामले पर पूरा कहना है कि इन दुकानों के निर्माण के लिए जो नक्शा पास कराया गया है उसमें पार्किंग एरिया भी दिखाया गया है, जबकि निर्माण के वक्त पार्किंग के स्पेस में भी दुकानें बनाकर बेच दी गई। नतीजा है कि पूरा अपर बाजार जाम रहता है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, आज जो फैसले की मियाद है वो पूरी होने जा रही है, आज फैसला आना है, जिसके बाद अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई होती है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। आपको पता होगा कि आज से 7 दिनों पहले अपर बाजार के पास जो गांधी चौक है जी, वहाँ जो दुकानदार हैं अपर बाजार के, वो धरने पर बैठ गए थे। सभी ने एकजुट होकर अपनी दुकानों को बंद रखा था। निगम की टीम कई घंटों तक जो है वहाँ मशक्कत कर रही थी। बाद में जो दुकानदार पक्ष के लोग हैं वो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट के बाद ट्रिब्यूनल गए थे। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया था कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 7 दिनों के बाद की जाएगी, और वह 7 दिन अब पूरा होने को है। उम्मीद है कि आज या फिर हो सकता है कल इस पूरे मामले पर ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगी। करीब 17 दुकानदारों को चिन्हित किया गया था अपर बाजार में, जो कि अवैध तरीके से निर्माण कर अपना प्रतिष्ठान चला रहे थे। फिलहाल 7 दिनों तक अपर बाजार के इन दुकानदारों को राहत मिली, लेकिन अब इंतजार है कि ट्रिब्यूनल क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल पर ही सब छोड़ दिया है कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा उसी से संबंधित काम किया जाएगा। फिलहाल 7 दिनों तक हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि निगम किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो अपर बाजार में नहीं करेगी। तो आज या कल उम्मीद है कि इस पूरे मामले का जो है वो फैसला ट्रिब्यूनल के माध्यम से आ जाएगा। उसके बाद अगर फैसला दुकानदारों के पक्ष में आता है तो दुकानदारों को राहत मिलेगी, और अगर फैसला निगम के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि जो अवैध निर्माण है उसे सील किया जाएगा। आकाश, सत्यव्रत, अब सवाल तो ये भी है कि जिस तरीके से निगम वहां पहुंची थी और वहां लगातार व्यापारी जो है वो विरोध कर रहे थे, हो हंगामा हो रहा था और फिर पूरे सड़क को जाम कर दिया गया था। अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट का यह फैसला आता है कि दुकानदारों की जो दुकान है उसको सील कर दिया जाए, जो 17 दुकानों की बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या व्यापारी फिर से आक्रोशित होंगे, क्या फिर से आंदोलन करेंगे, या हंसी खुशी वो राजी हो जाएंगे, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला होगा उसको मान्यता देंगे? नहीं, देखिए आकाश, हंसी खुशी तो राजी नहीं होंगे, क्योंकि अगर हंसी खुशी राजी होना होता तो आज से 7 दिनों पहले जब निगम की टीम पहुंची थी उसे सील करने के लिए, तो उस वक्त जो निगम के टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, आपको याद है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां पहुंचे थे। सीपी सिंह लगातार वहां दुकानदारों के साथ धरने पे बैठे थे। जेएमएम की जो नेत्री है महुआ मांझी वो पहुंची थी। साथ ही कई सामाजिक कार्यकर्ता जो दूसरे दल के लोग हैं वो दुकानदारों के समर्थन में पहुंचे थे। देखिए, निगम के द्वारा जो यह कार्रवाई की जा रही है आकाश, वो निगम की कार्रवाई नहीं है, बल्कि खुद हाईकोर्ट ने अपर बाजार में जाम की स्थिति को देखते हुए निगम को यह आदेश दिया था कि जो अवैध निर्माण है उसे रोका जाए। और आपको पता है कि राजधानी रांची में करीब 2 लाख ऐसे भवन हैं जो कि अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं, और उन सभी पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि सबसे पहले यह कार्रवाई निगम अपर बाजार के जाहिर तौर पर अब वक्त है कि हम एक बार उस फैसले को देखें जो फैसला अब ट्रिब्यूनल कोर्ट देगा, और इसके बाद स्थिति अपर बाजार में क्या होती है इस पर भी आपकी नजर बनी रहेगी, और इस पर हम आपसे रिपोर्ट और खबर दोनों भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। और इधर मोरहाबादी के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 दिन पहले हुए गैंगवॉर के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मोरहाबादी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी, यानी धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद रविवार को ठेला खोमचा वालों को लेकर
दुकानदार संघ ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।